क्या सबसे पहले पैदा होना ही किसी इंसान को ताज पहनने का हकदार बना देता है? बस इसी प्रथा को चेंज करने के लिए मुगल्स को बहुत सारे सैक्रिफाइसेस देने पड़े। सो गाइस, इट्स मी तोनाक्षी कालरा और बात हो रही है मुगल्स की। तो बता दूं कि ZEE5 पर ताज डिवाइडेड बाय ब्लड नाम की एक वेब सीरीज आ गई है। तो इस बार हिस्ट्री क्लास अटेंड नहीं करनी, जिसे अटेंड करते हुए अक्सर हम काफी सारे लोग सो जाया करते थे, लेकिन ये सीरीज देखनी है। तो जोधा अकबर, सलीम अनारकली और या फिर कहूँ अकबर और बीरबल, ये नाम हमारे लिए कुछ नए नहीं है। इनके बारे में हमने पढ़ा भी बहुत है और इनकी कई सारी स्टोरीज भी देखी है फिल्म्स के थ्रू। बस अब यही सब कैरेक्टर्स एक साथ आ गए हैं इस सीरीज के अंदर, जिसका रिव्यू मैं अभी करने वाली हूँ। तो कहानी है मुगल्स की, हिंदुस्तान के बादशाह अकबर की और उनकी सियासत की। हिंदुस्तान का ताज पहना हुआ है उन्होंने अपने सर पर, और अब टाइम आ गया है इसका अगला असली हकदार चुनने का। 3 बेटे हैं और सिर्फ एक ताज है। तीनों की अलग अलग टाइप की बहुत ही अतरंगी तरह की पर्सनालिटीज है। एक को शराब, शबाब और हसीनाओं में दिलचस्पी है। एक तो सिर्फ खून खराबे में ही लगा रहता है, जिसकी कोई भी हद नहीं होती रूथलेस होने की। और तीसरा है वो जिसे सिर्फ अल्लाह को पाने में ही दिलचस्पी है। वही एंट्री होती है अकबर की बहुत ही खास अनारकली की। अब अनारकली को अकबर ने दीवार में चुनवा दिया था क्योंकि उन्हें सलीम और अनारकली की लव स्टोरी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। उनका रिश्ता मंजूर नहीं था और इसके बारे में हम सबको अभी तक पता ही है। लेकिन ताज की कहानी इतनी सीधी नहीं है। कौन किसका और कब खून कर दे किसी को नहीं पता। सलीम अनारकली, या फिर कहूँ कि अनारकली और बादशाह अकबर का क्या रिश्ता है, जोधा के साथ क्या होता है, अकबर की बाकी बीवियों का इसमें क्या रोल है क्या नहीं, बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे लेयर्स है, जिसको जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ताज डिवाइडेड बाय ब्लड। बाकी एपिसोड्स की अगर बात करूं तो 10 एपिसोड्स है। लेंथ 40 मिनट से ऊपर के करीब की रखी गई है। कास्ट में दम है और ये हमें बहुत पहले से ही पता है, जैसे कि नजीरुद्दीन शाह, आदिति राव हैदरी, आशिम गुलाटी एंड मेनी मेनी मोर। और हाँ, इसमें धर्मेंद्र का भी एक ब्लिंक एंड मिस टाइप का कैरेक्टर है, यानी कि बहुत ही छोटा सा रोल है। इस सीरीज को एंगेजिंग बनाते हैं इसके ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स। बहुत सारे हिला देने वाले सच भी धीरे धीरे सामने आने लगते हैं, जो कि इस सीरीज को अनप्रेडिक्टेबल भी बनाते रहते हैं। बाकी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कहानी पूरी सच्ची नहीं है, तो हिस्ट्री क्लास समझ के इसे अटेंड मत करना, बल्कि एक सस्पेंस थ्रिलर की तरह ही इसको देखना। क्रिएटिव लिबर्टी के लिए इसमें कई सारे एंगल्स जोड़े गए हैं, कई सारे एंगल्स चेंज किए गए हैं, लेकिन नो डाउट वो अच्छे भी लग रहे हैं। कहने को मुगल्स पर है, लेकिन कुछ सीन्स काफी ज्यादा बोल्ड भी रखे गए हैं, तो इसलिए आप फैमिली के साथ तो इसको बिल्कुल भी नहीं देख सकते। सो डेफिनेटली अवॉइड दैट। मुगल्स की बहुत डिटेलिंग नहीं दिखाई गई है इस सीरीज में, काफी हैवी वर्ड्स भी नहीं यूज किए गए हैं, तो ये काफी ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंडेबल है। मॉडर्न टच काफी ज्यादा दिया गया है और जो आपको दिखता भी है। स्टार्टिंग के 4 एपिसोड्स ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ही स्लो पेस भी लगते हैं, आपका कभी कभी मन भी करेगा कि यार छोड़ देती हूँ, लेकिन इसके आगे जरूर देखना, क्योंकि धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने शुरू हो जाएंगे। रही बात डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी की, तो वो डिसेंट है, कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं किया गया है, तो मैं वो नहीं बोलूंगी। रॉयल्टी वाली फीलिंग इस शो में मुझे कुछ खास आई नहीं है, एंड आई थिंक यहाँ पर कहीं ना कहीं लैक किया है आर्ट डायरेक्शन और प्रोडक्शन क्वालिटी का काम, जो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। बाकी एक्टर्स ने अपने हिसाब से बहुत ही अच्छा काम किया, वो आपको पसंद भी आएगा। एंगेजिंग है तो आपका 10 एपिसोड देखने का मन भी करेगा, लेकिन एपिसोड्स की लेंथ मुझे लगता है कि आराम से कम की जा सकती थी। कैरेक्टर्स का बिल्डअप दिखाने में इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया गया, जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं लगी मुझे। सीजन 2 भी आएगा तो मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ, क्योंकि सीजन 1 का एंड ऐसे पॉइंट पर किया गया है, यानी कि क्लिफ हैंगर दिया गया है, तो सीजन 2 डेफिनेटली आने वाला है। बट ओवरऑल इट्स अ डिसेंट वेब सीरीज, जिसे आप एक सस्पेंस थ्रिलर की तरह जरूर देख सकते हो और शायद एंजॉय भी करोगे। सच्चाई मत ढूंढने बैठ जाना इन कैरेक्टर्स को लेकर गूगल के ऊपर, क्योंकि वहां पर आप डेफिनेटली कंफ्यूज होने वाले हो। बाकी इसी के साथ मैं दे रही हूँ ताज डिवाइडेड बाय ब्लड को 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। आप देखना तो अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये रिव्यू पसंद आया हो, विच आई एम श्योर आया होगा, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर भी करना, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि इस तरह की कोई वेब सीरीज आई है और एक अच्छी वेब सीरीज है देखने के लिए। इसी के साथ गाइस, अभी के लिए इतना ही। मैं तोनाक्षी कालरा बहुत ही जल्द मिलूंगी आपसे किसी और वीडियो में।